जय हिंद दोस्तों, राजीव सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास। प्रश्न संख्या पहला, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? एक ही कब्र से तीन मानव के कंकाल किस स्थान से निकले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या दो, खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुई थी। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से। प्रश्न संख्या चार, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को ही चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है और इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। प्रश्न संख्या पाँच, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नौपाषाण काल या स्थल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लो, जो कि बेलारी यानी कि कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न संख्या सात, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य जो हैं यह किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज से। प्रश्न संख्या आठ, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जौ। जौ, जो कि वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व यानी कि भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। अगला प्रश्न है, मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफ पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चिन्हित किया था? निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चिन्हित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण युग। लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृद भांडों को चिन्हित किया। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चिन्हित मृद भांड पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमिलित है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, चार में नालंदा बौद्ध अधिगम का महान मठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एक, दो और चार। यानी कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित जो है यह प्राचीन गोदी का क्षेत्र लोथल में, बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी कि धर्मोपदेश सारनाथ में और अशोक का सिंह स्तंभ
स्तंभ शीर्ष है सारनाथ में और बौद्ध अधिगम का महान पीठ है नालंदा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गाय। ऑप्शन नंबर ए गाय। तो मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि प्राचीन स्थल को सूची पुरातात्विक खोज के आधार पर या साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है, लोथल जुता हुआ खेत, कालीबंगन, गोदीबाड़ा, धौलावीरा पक्का या पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनवाली हड़प्पन क्षेत्र के आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनमें जुड़े पुरातात्विक खोज का सही सुमेलित करना जो है ये लोथल, गोदीबाड़ा में कालीबंगा, जोता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल की प्रतिकृति मिली है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धात्विक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्ववादी नहीं था। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को चित्रित करता है या चित्रण करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ऑप्शन, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं, वह कहाँ मिला था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। 1888 मीटर लंबा, 701 मीटर चौड़ा तथा 243 मीटर गहरा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है और यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का जो अभी तक लिपि वाचन अभी तक नहीं हो सका है, उनकी लिपि 400 से अधिक है। अक्षर या चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की है। ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्भव ब्राह्मणी लिपि से हुआ माना जाता है। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वह शहरों से चौड़ी और सीधी थी। प्रश्न संख्या 10, मोहनजोदड़ो में
सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सही उत्तर है धन्यागार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी धन्यागार। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? किससे संबंधित थी? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रोपड़। ऑप्शन नंबर सी रोपड़ इसका सही उत्तर होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पवन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के को आर्यों से पूर्व की जाने की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल मृद भांड व चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चिन्हित धूसर मृद भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवी देवता की आकृति तथा अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का आरंभ यानी कि प्रारंभ शुरुआत पूर्व आर्य काल में हो चुका था। प्रश्न है चंदोड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चंदोड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जे.एच. मैके ने। जे.एच. मैके ने। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? यानी कि रंगपुर हड़प्पा सभ्यता की समकालीन हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो थी वह रंगपुर कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है। यह कहाँ का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार की प्राचीन राजधानी पटना की प्राचीन नाम है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जिन्होंने वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि पाकिस्तान के तत्कालीन मांटेगोमरी साहिवाल जिले में तथा 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जो दो भारतीय का नाम शामिल होता है वे रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है
सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर सी तांबा का। ऑप्शन नंबर सी तांबा का। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बनावली। ऑप्शन नंबर डी बनावली। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु घाटी नदी प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि नहीं बहती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में। प्रश्न है, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई? भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थानों में पाई गई? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बी मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी भाग, सी दक्षिणी पूर्वी भारत, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तीनों। प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी क्रिया निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मांडा महाराष्ट्र, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि सभी। जैसे कि उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सुमेलित नहीं है, अतः सुमेलित है तो मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान और दायमाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर आधारित है या अवस्थित है? हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है या अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? प्रश्न संख्या 31, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई। प्रश्न संख्या 32 है, हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपूरक साक्ष्य से परिणति होता है, ये कैसी थी? ऑप्शन नंबर डी धर्मतंत्रीय एकात्मक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर काटती थी। एक असाधारण विशेष यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 34, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न ऑप्शन है, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि
के साथ शामिल हुए इसमें मूर्ति बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही अर्थ को चुनिए। सही उत्तर है, प्रश्न है आपका धौलावीरा सौराष्ट्र में, राखीगढ़ी हिसार में, भिड़काना कादिर टापू यानी कि द्वीप समूह में, भोगो हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, 2, 4 और 1। 3 में धौलावीरा जो कि खादिरपुर में है, उसके बाद रायगढ़ी, राखीगढ़ी, भिराना तथा भोगवा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। मानक हड़प्पा सभ्यताएं या मुद्राएं मिट्टी की बनी हुई थी। हड़प्पा के निवासी न तो कांसे के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा के निवासी न तो कांसे के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के। प्रश्न है वैदिक काल। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मणी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित है। चर्चित रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ मंदिर पुरी। यह पुरी जो कि देवदासी संस्था के प्रारंभ से प्रचलित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध। ऑप्शन नंबर ए, सिंध। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कुल, वंश, गोत्र और कोश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कुल में किनारा होता है और गोत्र यानी कि सभी एक समान होते हैं। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, कोश सही उत्तर होगा। प्रश्न है आर्य शब्द किसको इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा समूह को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, भाषा समूह को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जुताई, माया और वशीकरण का वर्णन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। इसका सही उत्तर होगा
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग वैदिक का आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, यानी कि एक में ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला प्रश्न है वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन कर इनके द्वारा यानी किनके द्वारा किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ईरानी लोगों के द्वारा। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संहिता का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। किसमें से खोजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सामवेद, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित यह भारतीय संगीत का उद्गम जो है यह आपका सामवेद से है। और उपनिषद शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है यह पाठ में पास बैठने से है। जिस मनीषी ने भारत का आर्जी किया वे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए अगस्त्य। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आश्रम। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अपाला। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही उत्तर अपाला। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। सही उत्तर है ऋग्वेद से। सही उत्तर है ऋग्वेद से। महाभाष्य किसने लिखा था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी पतंजलि ने। प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक का आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर 21 का सी डी होगा उपरोक्त सभी, यानी कि पुरोहितों को दी जाने वाली उपहार प्रायः गायों ये होती थी और न कि जमीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये सभी लोग हैं इसमें। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। प्रश्न है उपनिषदों की मुख्य विषय क्या है। उपनिषद की मुख्य विषय क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। ऑप्शन नंबर बी दर्शन।
अगला प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था? सही उत्तर है पतंजलि ने। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है दर्शन, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष एवं चर्चा मिलती है? मोक्ष एवं चर्चा मिलती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? नचिकेता आश्रय का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद से। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी कि यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, वैदिक साहित्य। प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख पाकिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र। प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर होगा, प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कहाँ से मिलता है? सही उत्तर है भगवद गीता से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से और मनुस्मृति से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने यानी किस सांप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने यानी किस सांप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन वैदिक कर्मकांड में किसका संबंध है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के पुरोहित का होता कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक महोदय यानी कि अध्यापक को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें नियम वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का स्थान यानी कि वर्णन है। प्रश्न संख्या 2 है, इसका ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो 1 होगा न ही 2 होगा। यह अथर्ववेद में निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं और रूढ़ियों का वर्णन है और आरंभ में इसे वेदों की श्रेणी में रखा गया था।
अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक के और उत्तर वैदिक काल में के संबंध में क्या अंतर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अलिखित उल्लेखित की वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी कि विधुर में पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो वह विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थी वे थी शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान आदि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होगा इसका। प्रश्न संख्या है 40। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की तत्कालिक लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, लौह के उपयोग से परिचित थे। लौह के उपयोग से परिचित थे। उसके बाद ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। यह कहाँ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। प्रश्न है, राक्षस प्रकार का विवाह कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बंदी बनाकर किया गया विवाह। बंदी बनाकर किया गया विवाह। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, थ्रेरी गाथा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध
भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रांची में स्तूप नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अशोक के मौर्य रुमिनदेई स्तंभ। बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित मुद्रांबाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्तूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यह गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा जिले में कराई गई थी और इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था और वर्तमान समय में भी यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रश्न है 28 नंबर, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो सबसे पहले इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म में रुचि थी और बौद्ध धर्म में रुचि होने के ही कारण चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राचीनतम बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाली पाठ में। किसमें? पाली पाठ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण किया था? सही उत्तर है इसका कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके स्थल से हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यह महाराष्ट्र बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल गणराज्य में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुमदर। प्रश्न संख्या 37, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। प्रश्न संख्या 37, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन
किसको दिया था या किसके स्थान पर दिया था? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। प्रश्न है प्रश्न है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोधि। इसका सही उत्तर होगा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर उदयन। अगला प्रश्न है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उदयन। कनिष्क कनिष्क प्रश्न है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कलाशोक। प्रश्न है बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था महाबोधि यानी कि बोध गया महाबोधि मंदिर पर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर ए बोध गया। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। प्रश्न है भारत में पहली जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा प्रारंभ हुई थी वह बुद्ध की प्रतिमा थी, वह बुद्ध की प्रतिमा थी। सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय थे? नागार्जुन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी योगाचार। प्रश्न है बौद्ध शिक्षण का केंद्र कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के दर्शन के लिए।
अगला प्रश्न है, नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात हैं? ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बात गौतम बुद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति इत्यादि बातें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में समान है। प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक भारत सरकार घंटा त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र एक सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी धर्म है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सम्यक धारण सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान है जिन्हें जैन धर्म के साथ इसको जोड़ा गया है और त्रिरत्न कहा जाता है। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है जैन धर्म का। जैन संप्रदाय में सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर उद्देश्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। निम्न में से किस जैन सभा में अंतिम भाग से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, मखलिगुलास। संप्रदाय जो मिट्टी की अटलता है और विश्वास करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आजीविका नियतिवादी संप्रदाय था और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जीवन स्थिति पर आधारित होता है और इस पर उसका कोई पुरुषार्थ काम नहीं होता है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की समृद्धि यानी कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। नयनार कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर नयनार कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख किसके साक्ष्य हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोस का बेसनार। प्रश्न है, बेसनागर अभिलेख का हेलियोडोस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला का। भारत में आर्थिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विधेयक लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी, वेदों की प्रामाणिकता के आस्था।